तो वो अपंग हो जाएंगे, वो लोन नहीं मिलेगा। दूसरा काम ये अपंग तो किया था मोदी जी ने नोटबंदी करके और 370 करके। तो हमारे देश को अपंग किया था ना। आपने अपनी सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाया है, देश की सुरक्षा को आन बान शान मानते हैं, तो आपको जंग लड़ना चाहिए। हमारी तो सोच यही है कि जितने भी मतलब ज़्यादा एग्रेशन दिखाना ठीक नहीं है, और जितनी भी हमारी मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम सब बातचीत से निपटा सकते हैं। 2017 में अमरनाथ यात्रा हो गया, 2018 में सुजानवाला मिलिट्री आर्मा हो गया, 2019 में पुलवामा हो गया, 2019 में अमरनाथ में बम रख दिया गया, 2019 में पैरामिलिट्री फोर्स में बम फट गया, 2023 में राजौरी हो गया, 2024 में रियासी हो गया, 2025 में पहलगाम हो गया। ये क्यों हो गया? भाई मैंने पहले भी कहा था गूगल हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, तो आखिर होगा क्या? बस इसी तरह चलता रहेगा। विरोध पुलवामा हुआ वैसे ही वैसे भी खत्म हो जाएगा। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा जो है आप सुनिएगा, सभी तरह के लोग रहेंगे इसमें, आम इंसान, युवा, सब लोग रहेंगे, अपनी बात बताएंगे। आज मैं लोगों से पूछूंगा, ऐसी बातें करूंगा कि क्या आप पीएम होते तो इस वक्त क्या करते, एक तो ये। दूसरा, क्या पाकिस्तान से जंग होगी? दो सवाल होंगे और दोनों पे लोगों से बात किया जाएगा। चलिए। सिक्योरिटी बढ़ाते और हमला नहीं होने देते तो जंग का नौबत ही नहीं आता। 2017 में नागरोटा हमला हो गया, 2017 में अमरनाथ यात्रा हो गया, 2018 में सुजानवाला मिलिट्री आर्मा हो गया, 2019 में पुलवामा हो गया, 2019 में अमरनाथ बस में बम रख दिया गया, 2019 में पैरामिलिट्री फोर्स में बम फट गया, 2023 में वो हो गया, राजौरी हो गया, 2024 में रियासी हो गया, 2025 में पहलगाम हो गया। ये क्यों हो गया? भाई मैंने पहले भी कहा था गूगल हैं, इनसे बच के रहा जाए। तो ये और ये सब कैसे हो गया? इनपुट इंटेलिजेंस था, ये नहीं है कि इनपुट इंटेलिजेंस नहीं था। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का राजशेखर का रिपोर्ट है, जवाब देंगे मोदी जी। नहीं, राजशेखर का रिपोर्ट है, इनपुट इंटेलिजेंस होने के बाद आप फेलियर हो गए। उसके बाद भी आपको अगर करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, FATF में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दीजिए। ये क्या होता है भाई? ये होता है फाइनेंशियल, क्योंकि अगर आप वो जो इलीगल फाइनेंस होता है टेररिस्ट के लिए, पाकिस्तान की सरकार करती है, हमें किए ही नहीं है। तो वो आतंकवादी किए हैं, उनसे उनका कोई मतलब है नहीं है। अगर आप FATF में डाल देंगे तो वो अपंग हो जाएंगे, वो लोन नहीं मिलेगा। दूसरा काम ये अपंग तो किया था मोदी जी ने नोटबंदी करके और 370 करके। तो हमारे देश को अपंग किया था ना, हम वहाँ की बात। हाँ सही बात है। तो हम लोग अपंग हो गए, आज तक नहीं उठ पाए, और इसीलिए जंग के बारे में सोच रहे हैं कि अगर एक बार जंग हो गया तो हम लोग कहाँ चलेंगे। यूक्रेन रशिया को देखिए आप, और ये इजराइल को देखिए, देश कितना पीछे हो गया, जंग से पीछे हो जाते हैं। तो इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, आर्मी और नेवल को आप ब्लॉकेज कर दिए। ये इंटरनेशनल लॉ में हम कर सकते हैं। आर्टिकल यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 है, उसके अगर हम हमला भी करेंगे तो हमको सेल्फ डिफेंस में माना जाएगा। ये सब काम किया जा सकता है, पर सबक ज़रूर देना होगा। पानी सर से ऊपर हो गया, या तो आप अपना सिक्योरिटी करिए। आप बताइए, 2000 वहाँ पर गए लोग, एक सिक्योरिटी नहीं थी, पर 15 दिन बाद वो निशिकांत दुबे का मैरिज सेरेमनी था, उसमें सारे सिक्योरिटी कैसे आ गए? अडानी अंबानी के पास इतना सिक्योरिटी, कंगना रनावत के पास इतना सिक्योरिटी, और आम जनता के पास कोई सिक्योरिटी नहीं। ये क्या तरीका है? गरीब मरेगा और पूंजीपति जिएगा, ये नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, मतलब आप एक लाइन में, जंग होगी कि नहीं होगी, क्या लगता है? जंग मोदी का में हिम्मत नहीं है। अगर अभी इंदिरा गांधी होती तोड़ दी होती आज ज़्यादा। देखिए, जंग तो होना चाहिए, होना चाहिए। क्या बात है, वाह। सेनाएं बनी हैं इतनी, देश क्यों बनी है भाई? बनी है, सेना काहे बनी है? के लिए बनी है। देश आजादी से अब तक हर विभाग में भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर न्यायाधीश भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उसका मतलब जंग से क्या मतलब? न्यायाधीश अगर फैसला ना सुनावे, उनको सजा ना दे, तो पता चला क्या मतलब है, क्या मतलब है न्यायाधीश का। तो ऐसे में अच्छा, जंग होके पाकिस्तान को मुंह तो जवाब देना चाहिए। आपने अपनी सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाया है, देश की सुरक्षा को आन बान शान मानते हैं, तो आपको जंग लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ेंगे आप? क्यों नहीं लड़ेंगे? न्याय मतलब आप मानते हैं न्याय के राह पर आप पीछे हटेंगे? सही बात। क्या मतलब है आपके रहने का? तो ऐसे में मोदी जी टाल मटोल ना करें। हाँ। वो पश्चिम बंगाल में जब वो काट के फेंकने लगी ममता बनर्जी हिंदुओं को, तो मोदी जी चुप हो गए। उनके गृह सचिव की गाड़ी के चारों पहिए खोल लिए गए, उस पर चुप हो गए। तो ये सब बातें जो हैं समझ के बाहर हैं। ऐसे में इनका कहना है जंग होगी। जंग ये लड़ेंगे, मतलब चाहते हैं।
आप क्या सोचते हैं, जंग होगी? अब ये तो सरकार का फैसला है। हमको जंग करना हो तो मैं भी बंदूक उठाऊं, लाठी डंडा लेकर चलूं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 29 करोड़ है, वहाँ पर करीब 22 करोड़ हैं, तो हम तो ऐसे जीत लेंगे उनको, ऐसे ही ठोंक देंगे उनको बराबर। अगर आप पीएम होते तो आप क्या जंग करते इस वक्त? आप करते क्या इस वक्त पीएम होते तो? अगर मैं पीएम होता और 11 साल मुझे रहने का मौका होता तो पाकिस्तान का नक्शा ही नहीं होता। अजीब आदमी है भाई। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए आप प्रधानमंत्री होते तो अभी क्या करते? कौन? आप अगर होते प्रधानमंत्री तो क्या करते? मैं प्रधानमंत्री अगर होता हाँ। तो एक बात आप ये नोट कर लीजिए कि पहले तो अपने देश के जो नागरिक हैं उनको पहले भ्रष्टाचार से मुक्त कराता। कहाँ भ्रष्टाचार है? कहीं नहीं है, सब मोदी राम राज है। अरे मेरे भाई बात सुनिए, आप अगर आप सही बात आपको बताऊंगा तो आप शायद टाइम लग जाए, लेकिन एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। ट्रक में लदा हुआ आरडीएक्स जा रहा है, समझ लीजिए आप मेरी, जो चेक इन पे दरोगा खड़ा है, पुलिस खड़ी है, उसको अगर ये पता होगा कि इसमें आरडीएक्स भरा है तो वो नहीं जाने देगी, क्योंकि वो इतना गद्दार नहीं है इस देश की पुलिस। ठीक है। लेकिन अगर उसको ये पता नहीं है, सामने वाले ने 2 लाख रुपए दे दिया तो बगैर चेक इन किए चले जाने देगी। ये बताइए, क्या लगता है युद्ध होगा इंडिया पाकिस्तान का? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं होगा ना? लोग तो कह रहे हैं मोदी जी के जो भक्त हैं कि युद्ध होगा, घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, ये चीज़ गलत है। एक तरीके देखा जाए ज़्यादा एग्रेसिव होना ज़्यादा ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि कोई भी मामला होता है तो उसको शांति से निपटा सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं पाकिस्तान शांति समझता ही नहीं है। अब सर वो जो लोग कहते हैं, अब वो उनकी पता नहीं क्या सोच हो सकती है। हमारी तो सोच यही है कि जितने भी मतलब ज़्यादा एग्रेशन दिखाना ठीक नहीं है, और जितनी भी हमारी मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम सब बातचीत से निपटा सकते हैं। बातचीत से। तो बातचीत होनी चाहिए जी। युद्ध लग रहा होगा नहीं कि होगा? मेरे अपॉर्चुनिटी से तो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। अच्छा, मोदी जी के जो समर्थक हैं वो लगातार इस चीज़ पे जोर देते हैं कि ज्वालामुखी फटेगा, ये होगा, वो होगा। क्या मोदी जी ऐसा कुछ ज्वालामुखी फटे उठेगा? उनको देखकर तो मतलब नहीं लगता, वो काफ़ी मतलब शांत प्रभाव के शख्स हैं। शांत आदमी। जी, वो बिल्कुल ठीक हैं। तो ऐसा नहीं लगता कुछ वो करेंगे। इनका कहना है कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तो आखिर होगा क्या? बस इसी तरह चलता रहेगा। जैसे पुलवामा हुआ वैसे ये वैसे अभी ख़त्म हो जाएगा एक दिन, बस जैसे रम रहेगा, मामला ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। कुछ दिन बाद, अभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि बस आतंकवाद मुर्दाबाद, बस यही पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये चलता रहेगा, बस उसके बाद सब खत्म। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप पीएम होते तो क्या करते? बस मैं तो ये चाहता हूँ, अगर मैं पीएम होता, मान लीजिए कि मैं पाकिस्तान को बुलाता, भाई क्या हो रहा है ये, मतलब क्यों चाहता है, क्या मतलब वो लोग चाह रहे हैं, मतलब जंग करना चाह रहे हैं तो ठीक है, बाकी नहीं, वो तो नहीं चाहते हैं जंग करना। वो तो ये भी कहते हैं कि मैंने हमला नहीं किया, उनका तो ये कहना है। तो फिर क्या, अगर देखें कि अपने देश में अगर कुछ लोग अगर हैं इस तरह का काम कर रहे हैं कि अपने देश में तो नहीं हो रहा है ये सब, अगर मैं बाय द वे होता आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान से ही आते हैं, ये भी बात है, पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तानी सरकार करती है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दोनों में 2 अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल 2 अलग अलग बातें हैं। लेकिन एक चीज़ जैसे देखिए, तो बॉर्डर पे इतनी सारे सैनिक होते हैं तो पाकिस्तान से कैसे आ सकते हैं? अब ये बिल्कुल ये भी सोचने वाली बात है। जब किसान जब दिल्ली नहीं पहुँच पाए तो आतंकवादी आप यहाँ तक कैसे आ गए? आप ये हाँ यार, तो बड़ा विद्वान है ये। किसान लोग दिल्ली नहीं पहुँच पाए तो आतंकवादी यहाँ तक पहुँचा कैसे? हाँ, ये बात तुम सही कर रहे हो। वेरी नाइस। मतलब आपको लगता है जंग वंग कुछ होगी नहीं? बिल्कुल नहीं, बस जैसे पुलवामा हमला ख़त्म हो गया, बस ये भी ख़त्म हो जाएगा। अपने इंडिया का है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हर बार सेम चीज़ होती है। उरी का अटैक हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ, लेकिन कभी ऐसा कुछ होता नहीं है। हर बार मामला गर्म पड़ता है, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा ही हो जाता है, कभी नहीं होता। अच्छा, लोगों के अंदर इस बार कुछ ज़्यादा ही उबाल है। लोग मोदी जी से उम्मीद किए हुए हैं कि घुस के मारेंगे, लाहौर जाएंगे, ये है वो है। तो ये क्या को इसलिए है ना, क्योंकि जब उरी वाला जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उसी से लोगों ने उम्मीदें लगा के बैठे हुई हैं कि इस बार भी जो हुआ है उसके लिए भी हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। लेकिन अगर हमारे मोदी जी बोलते हैं तो हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं ना। अच्छा, एक चीज़ और, मान लीजिए आप पीएम होती, मान लीजिए, तो आप इस वक्त क्या करते?
सर्जिकल स्ट्राइक ये कर, जी तो वो भी तो एक तरह का युद्ध ही हो गया। हुआ तो, लेकिन होना चाहिए ना, लेकिन हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा। जी नहीं, जंग होना कोई ज़रूरी नहीं है कि जंग किसी मसले का हल थोड़ी ना है। दोषियों की जो है जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये बार बार का वो तो पाकिस्तान कहेंगे ना कि पाकिस्तान दोषी है। नहीं, पाकिस्तान दोषी है, लेकिन अब हमारे यहाँ जो है अगर हर बार ऐसी घटनाएं होती, कभी पुलवामा हो गया, कभी ये घटनाएं हो गई, तो दोष हम में भी है ना कि हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, हम क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हैं हम, तो दोष तो हम में भी है ना। युद्ध नहीं होगा, लेकिन युद्ध से मिलता जुलता ऐसी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद करेंगे। जैसा पुलवामा में याद की। देखिए, पुलवामा का भी जो उन्होंने थोड़ा बहुत जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था कुछ किया, हाँ किया, बिल्कुल किया। देखिए, प्रश्न चिन्ह लगाना चाहे तो किसी की भी तो इसमें भी कर देंगे, करेंगे। मीडिया तो बता ही देगी कि किया है। गौर कीजिएगा, मीडिया में जंग शुरू हो गई है और जल्दी ही मीडिया बताएगा। जी आपको बताएं, ये जनमानस में भी जनमानस उद्वेलित हो रहा है इस घटना को लेकर, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। देखिए, अगर नहीं करते हैं तो जो मोदी जी से हर चुनाव है भाई, कुछ तो करना होगा। मोदी जी से जो उम्मीदें हैं वो उस पर खरे नहीं उतरेंगे। अगर कोई भी कार्रवाई अगर नहीं करते हैं, क्लीन चिट दे देते हैं पाकिस्तान को, तो ये बड़ा देश के साथ बड़ा नाइंसाफ होगा। सब कुछ तो करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, और करना भी चाहिए। अगर अब नहीं तो कब नहीं, कब आखिर कब? जंग लाहौर और इस्लामाबाद कब्जा करके उस कायर प्रधानमंत्री को ही मुजरा कराया जाए। अच्छा, आपको लग रहा है प्रधानमंत्री करेंगे ये काम? उस कायर प्रधानमंत्री पाकिस्तानी मोदी जी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, दमदार है हमारे प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में। एक्चुअली सर, इसके पहले पुलवामा हुआ, उसमें कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ देखने को मिला। क्या जरूरी है कि जो चीज़ वहाँ दिख रहा है पब्लिक में आ जाए? पब्लिक में तब उसी टाइप का कर देंगे, दिखेगा नहीं। क्योंकि अगर पब्लिक को दिख गया तो पब्लिक में एक अलग उबाल आ जाएगा। तो मतलब आपका कहना है उसी तरह का ही हो सकता हो जाए जो हम लोग को न दिखे। अभी होएगा और दिखेगा भी, और दिखने के साथ साथ वो वहाँ पे जो कायर प्रधानमंत्री है ना पाकिस्तान का, वहीं पे मुजरा करेगा, मुजरा लाहौर जो हमारा सेना ये तो हिंदुस्तानियों के मन में उबाल है, लेकिन क्या पीएम साहब इस चीज़ को मानेंगे? हमारे पीएम साहब बहुत सिंसियर हैं। पीएम साहब वो तो हैं, पीएम साहब हमारे हाव भाव से लगते हैं कि ऐसे हैं, लेकिन जब उनका क्रोध आता है ना तो जैसे ज्वालामुखी नहीं फटता है। अच्छा सर, इसके पहले फटा कब? मुझे मतलब याद, मैं एक्चुअली कनाडा में था तो मुझे पता नहीं सर, बताइए। क्या चीज़ का कनाडा बताइए? नहीं, वो जो ज्वालामुखी उनका कब फटा? ये तो मैं एक स्पेशल बता रहा हूँ कि जैसे ज्वालामुखी फटता है उसी प्रकार तो उनका सोच का वेव फटता है ना। तो लेकिन इसके पहले फटा कब? क्यों पुलवामा नहीं फटा? कब फटा? क्या किए? क्यों नहीं किया? सुने कि अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है, कहाँ से RDX आया ये भी कुछ नहीं पता चल पाया। मामला धीमे धीमे ठंडा हो रहा है। ये देश की अंदरूनी मामला है। हम क्यों कहें कि कहाँ से क्या है? हम देशवासी हैं। मुझे मालूम है हमारे देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति, दूसरे व्यक्ति प्रधानमंत्री और तीसरे व्यक्ति गृह मंत्री है। तो वो जो निर्णय लेंगे वो पूरे देशवासी को मानना पड़ेगा, और वो मानते भी है। और उनके लोग, चाहे योगी जी हो, हमारे प्रदेश के 25 चौथे व्यक्ति योगी जी हैं। वाह जी, 4 व्यक्ति हैं, गौर कर लीजिए जी। तो मतलब आपको लगता है कि वो कुछ करेंगे, ज्वालामुखी फटेगा? या बिल्कुल। चलिए, इनका कहना है ज्वालामुखी फटेगा। क्या लगता है, जंग होगी? वर्तमान में जो जंग होगी? हाँ, तो मैं बता देता हूँ। इस पे आपने बात बढ़िया कही भाई। बड़ी तेज़ी से आया था वो सऊदी अरब से, और दिल्ली के एयरपोर्ट के बाथरूम में मीटिंग करता है कि बस अब तो कल उड़ा ही देंगे, सब ख़त्म हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, प्यासा मर जाएगा, ये हो जाएगा। पहले दिन 1 कदम हटा, फिर दूसरे दिन 2 कदम हटा, तीसरे दिन 3 कदम हटा, चौथे दिन फिर 4 कदम हटा, और 5वें दिन उसने कह दिया फौज से कि भैया तुम ही निपट लो, हमारे बस की बात नहीं है। ये कायर प्रधानमंत्री है जो डिसीजन लेने में लेट लतीफ़ प्रधानमंत्री है। और आज की डेट में मैं बता दूं, जो वाकई में कश्मीर के जो मुसलमानों ने इस बार दिखाया, जब हमारे सैलानी मारे गए तो उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए जो बचाया, तो कश्मीर की जनता चाहती है कि वहाँ पे अमन शांति आए। भाजपा इसे कैच करने लग गई, मगर आज ही भाजपा का एक चरित्र सामने आ गया। 49 जगहों को, पर्यटक स्थलों को, जम्मू कश्मीर में 49 पर्यटक स्थलों
चैनलों को बंद कर दिया गया। ये आप लाएंगे वहाँ अमन और शांति, तो एक देश के ऊपर कायर प्रधानमंत्री बैठ चुका। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँ। तो सुना आपने, ये जो जनता थी इसमें आपने देखा युवा भी थे, सभी लोग थे, सभी तरह के लोग थे, अपनी अपनी बात कर रहे थे। अब आप बताइए कि आप क्या कर बोलते हैं, और आप पीएम होते तो क्या करते? गौर कीजिएगा, आप पीएम होते तो क्या करते? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।